नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर दिखाई देता हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से अपने अपने मोर्चे संभालने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किसी तरीके का सस्पेंस ही नहीं छोड़ा है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव किस चेहरे पर लड़ने जा रही है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है ये अपने आप में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद सामने आकर यह ऐलान कर दिया कि 2027 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति भी छुपी हुई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो हार उन्होंने देखा था कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अभी तक तस्वीर साफ है। पार्टी को यह अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और निर्णायक राज्य में चेहरा ही चुनाव की दिशा तय करता है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का नाम सामने रखना एक सोची समझी रणनीति है, जिससे विपक्ष को पहले ही मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव में लाया जा सके। नितिन नवीन ने एक इंटरव्यू के दौरान बहुत ही ज्यादा साफ शब्दों में कहा कि जब योगी आदित्यनाथ पहले से मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, तो जाहिर तौर पर वही चेहरा होंगे। इस बयान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने यह संकेत दे दिया है कि 2027 में भी पार्टी योगी मॉडल पर ही भरोसा जताने वाली है। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखें तो पिछले एक दशक में सबसे बड़ा बदलाव यही रहा कि चुनाव अब केवल जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं रह गया है। हालांकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर अभी भी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन 2017 से पहले तक यूपी की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में थी जहां अपराध, वसूली, जातीय राजनीति हावी रहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नैरेटिव बनाने में सफल रही है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य से उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में बढ़ रहा है। नितिन नवीन ने भी अपने बयान में इसी बदलाव को रेखांकित किया, हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश को अपराध और गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही राज्य एक्सप्रेसवे, निवेश और कानून व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है। यह बात सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इसे अपने सबसे बड़े चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस बार 3 बड़े स्तंभों पर टिकी हुई दिखाई देती है। पहला है कानून व्यवस्था, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और तीसरा है गरीब कल्याण योजनाएं। योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे नेता की बनाई गई है जो सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटते, चाहे वो माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर प्रशासनिक सुधार की बात हो। भारतीय जनता पार्टी इसे योगी मॉडल के रूप में हमेशा से पेश कर रही है। अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुख्यमंत्री चेहरे को आगे नहीं किया था। चुनाव पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के नाम और उनकी लोकप्रियता पर लड़ा गया था। उस रणनीति ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाया, लेकिन चुनाव के बाद जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया तो बहुत से लोगों के लिए फैसला चौंकाने वाला था। लेकिन अगले 5 सालों में योगी ने जिस तरह से अपनी छवि बनाई, उसने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम, और ना केवल उत्तर प्रदेश, उनकी लोकप्रियता की अगर बात करें तो पूरे देश में एक मजबूत चेहरा दे दिया है। 2022 के चुनाव में भी भले ही सीटें कुछ कम हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया और योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि 2022 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति जरूर थी कि चुनाव किस चेहरे पर लड़ा जाए, लेकिन इस बार पार्टी ने शुरुआत में ही सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। यह कदम इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से योगी ब्रांड पर भरोसा कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला विपक्ष के लिए चुनौती को और बड़ा कर देता है। समाजवादी पार्टी, जिसने पश्चिमी यूपी के दादरी से मिशन 2027 की शुरुआत की है, वो अभी अपनी रणनीति को मजबूत करने में लगातार लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है
कि वो चुनाव को चेहरे बनाम चेहरे की लड़ाई बनाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी यूएसपी उनकी लॉ एंड ऑर्डर की छवि मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती रही है कि योगी सरकार में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है और माफिया नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम भी उठाए गए हैं। यह मुद्दा खासकर शहरी और मध्यम वर्ग के वोटरों के बीच काफी प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इन सभी को भारतीय जनता पार्टी अपने विकास मॉडल के उदाहरण के तौर पर पेश करती रही। पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश अब निवेश के लिए सबसे आकर्षक राज्यों में से एक बन चुका है और यही कारण है कि अभी से कुछ समय पहले आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ कई ऐसे देशों की यात्रा पर थे जहां से वो निवेश लेकर के प्रदेश के अंदर आना चाहते थे। गरीब कल्याण योजनाएं भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ जोड़ रही है। नितिन नवीन ने भी अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि सरकार की योजनाएं जमीन तक पहुंच रही है और इसका सीधा असर चुनाव में दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सच में 2027 में हैट्रिक लगा पाएगी, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो नितिन नवीन को इस बात का पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है वो तीसरी बार सरकार बनाने के लिए काफी है। लेकिन राजनीति में कुछ भी इतना सीधा नहीं होता। विपक्ष भी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर भी चुनाव में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का यह शुरुआती दाव यह दिखाता है कि पार्टी आत्मविश्वास से भरी हुई है और वो चुनाव को अपने ही बनाए नैरेटिव पर लड़ना चाहती है। योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब स्थिर नेतृत्व और मजबूत शासन के इर्द गिर्द घूमेगी। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस रणनीति का क्या जवाब देता है और क्या भारतीय जनता पार्टी का योगी कार्ड 2027 में भी उतना ही असरदार साबित होता है जितना वो अभी मानकर चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर तय है कि यूपी की राजनीति का रणभूमि सज चुका है और इस बार लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। और साथ ही यह भी चीज देखने वाली है कि विपक्ष लगातार अपने खेमे में प्रयास कर रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ को रोक सके, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को रोक सके, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अभी भी विपक्ष फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो आम जनता है वो इस चीज से परेशान है कि आखिरकार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से टिश्यू पेपर समझ करके इस्तेमाल करके साइड में फेंक देते हैं। जब भी उनको विधानसभा में रुकना होता है तो वो आते हैं, अन्यथा वो जाकर के लोकसभा में बैठ जाते हैं और इस चीज से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो निराशा जाहिर करती है। और एक और चीज देखने वाली होगी कि आखिरकार ये नितिन नवीन का ये स्टेटमेंट क्या दर्शाना चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी हम जानते हैं कि कई तरीके के अंदर खाने ही राजनीतिक चहल पहल बीते एक वर्ष से शुरू हो चुकी है। कभी यूजीसी के मुद्दे को लेकर के दो खेमे बंट जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी में ही विधायक दलों की आपस में बातचीत होने लगती है, उसके बाद शंकराचार्य का मुद्दा, उसके बाद अखिलेश यादव आए दिन कोई ना कोई मुद्दा लेकर के सामने खड़े हो जाते हैं। तो क्या इस बार नितिन नवीन एक चेहरे को लेकर के सामने रखना चाहते हैं? जो गलती 2024 के लोकसभा चुनावों में हुई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या ये उस चीज की भरपाई की तरफ इशारा करता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कैसे पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की बातों को ना मान करके ऐसे उम्मीदवारों को पेश किया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी हार दिलाई। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करके वो दिखाना चाहते हैं कि योगी जी के साथ अभी भी पार्टी है, पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ में किसी भी प्रकार का कोई क्लैश नहीं है और वो एक मजबूत गवर्नेंस को चाहते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ एक भरोसा जता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के, नितिन नवीन की इस सोच को लेकर के कि वो पहले ही पार्टी में अभी मीटिंग्स हुई है नहीं हुई है, इस चीज का कोई फैसला नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरफ पार्टी अभी कितनी दिलचस्पी से आगे बढ़ रही है उस चीज के बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन नितिन नवीन अगर एक इंटरव्यू में इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हमारे लिए एक चेहरा होंगे मुख्यमंत्री के, हमें किसी और चेहरे की आवश्यकता नहीं है,
तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि नरेंद्र मोदी हो या फिर पार्टी में जो अपर लेवल के नेता है, वो सभी के सभी योगी आदित्यनाथ को केवल एक चेहरा बना करके प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।